तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित प्रथम अध्याय। इसके 14 सूत्र हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 14 सूत्रों में से पूरे 14 सूत्र जिसको याद है वो हैंड रेज कीजिए। अर्चना जी। अनम्यूट कीजिए। ओके। जय श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गादिदमादा जीवा जीव आश्रय बंध संभव निद्रा मोक्षास्तव तत्वम नाम स्थापना द्रव भाव तस्तन्यासः प्रमाण नैगतिमा निर्देश स्वमित साधनाकरण स्थिति विधानता सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुद्वेश मति सुत्या मदि पराय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आदि परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संख्या चिंता निवृत्त इति नित्यार्थम तदिन्द्रिय निंद्या निमित्तम आवग्रह हवाई धर्म। अर्चना जी, बीच बीच में बहुत मिस्टेक्स हैं उच्चारण में, उनको आप एक बार बोलकर और घर पर तैयारी कीजिएगा। तीसरे नंबर का सूत्र बोलिए। बिना देखे बोलिए, तन्नी सर्गा वाला। हाँ, तन्नी सर्गा दधिगमाद्वा। फिर से बोलिए। तन्नी सर्गा दधिगमाद्वा। हाँ, उसको वो जब आप बोलते हैं ना तो जल्दी जल्दी में बीच के कुछ शब्द रह जाते हैं। हाँ। ऐसे ही मति श्रुतावधि वाला बोलिए। मति श्रुत्यावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम श्रुतियावधि नहीं है, मति श्रुतावधि ऐसा है उसमें। मति श्रुता अवधि मना पर्याय मति श्रुता अवधि मति श्रुतावधि ऐसा है वो। उसके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और भी बीच में एक दो सूत्र और गड़बड़ थे, उसको देखिएगा आप। संगीता जी बोली। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गा दधि गमाध्वा जीवा जीव आश्रय बंद्र संबर निद्रा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रप भाव तस तन्यासः प्रमाण नैरधिगमा निर्देश स्वामित साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैस मति श्रुतावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आदे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनोद इत्यनर्थांतरम तद इंद्रिया निंद्या निमित्तम अवग्रहे आहवाय धारणा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ जी, बस बाकी सबसे नेक्स्ट टाइम सुनेंगे ना। अभी अपन चलते हैं अपने विषय की ओर। 14 सूत्र हो गए हमारे, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम तक। हाँ, अभी तक क्या देखा है हमने? मति ज्ञान के दूसरे नाम देखे थे पहले, फिर मति ज्ञान के अभी इसके पहले पहले प्रत्यक्ष और परोक्ष के दो भेद देखे थे। प्रमाण के दो भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष। उसमें कुछ ज्ञान प्रत्यक्ष है और कुछ ज्ञान परोक्ष है, ये देखा था हमने। कौन से ज्ञान प्रत्यक्ष है और कौन से ज्ञान परोक्ष है, ये सब हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और उसके बाद मति ज्ञान के दूसरे नाम बताए थे, मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यनर्थांतरम, इस सूत्र में, है ना। और उसके बाद हमने देखा था कि मति ज्ञान की उत्पत्ति के समय क्या क्या निमित्त होता है। तो उसमें तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, इंद्रिया और मन, है ना। तो मन को दूसरे शब्दों में अंतःकरण भी बोला जाता है। तो 5 इंद्रिया और मन, अनिंद्रिय अर्थात मन। मन के दो शब्द आए इसमें, दो पर्यायवाची आए। एक तो मन को अनिंद्रिय भी बोलते हैं और दूसरा मन को अंतःकरण भी बोला जाता है। तो यहाँ पर तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, तो इंद्रिया मतलब 5 इंद्रिया
और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय अर्थात मन। मतलब अनिंद्रिय क्यों बोला उसको, कि जो इंद्रिय नहीं है ऐसा अर्थ नहीं लिया है वहां पर, जो किंचित इंद्रिय है, ईशत। जैसे नो कषाय में नो का अर्थ ईशत है, ऐसे यहाँ पर अ शब्द का अर्थ ईशत है, अर्थात किंचित। तो जो किंचित इंद्रियों के समान है वह अनिंद्रिय है, मतलब वह मन है। ठीक है, यहां तक हमारा पूरी बात चल चुकी थी। अब नेक्स्ट, अब ये हुआ, ये तो मति ज्ञान में निमित्त है दोनों। अब ये मति ज्ञान होता किस तरह से, इसकी प्रोसेस क्या है ना। हम रेसिपी बनाते हैं तो इंग्रेडिएंट्स लिख लिए हमने, उसके बाद हम उसकी विधि देखते हैं, प्रोसेस क्या है, कि पहले क्या डलेगा, फिर उसके बाद क्या डलेगा, फिर उसके बाद क्या डलेगा, ऐसा। तो ये यहाँ पर जो प्रोसेस है मति ज्ञान होने की, वो यहाँ पर बताई जा रही है 15वें नंबर के सूत्र में। मति ज्ञान के क्रम के भेद, मतलब क्रम, मति ज्ञान का क्रम कैसा होता है। अवग्रहे हावाय धारणा, अवग्रहे हावाय धारणा। हाँ, बोल के बताइए जरा नंदिता जी। नेन्द्र, हाँ जी। अवग्रहे हावाय धारणः। हाँ, अवग्रहे हवाय धारणा। अब इसका सामान्य अर्थ, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, यह 4 भेद हैं। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इसमें से निकल रहे हैं सूत्र में से। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला अवग्रहे, तो उसमें से अवग्रह निकालिए। ईहा, हे और हा, तो ईहा, ई और हा, ईहा। अब ईहा के बाद अवाय, अवाय और धारणा, ये चार चार शब्द, ये मति ज्ञान का क्रम है। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इस क्रम से मति ज्ञान होता है। मति ज्ञान क्या, जो भी हमने पढ़ा, इंद्रिय और मन के निमित्त से जो होता है ना, वो मति ज्ञान। ठीक है, अब अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, मतलब इस क्रम में ही होगा मति ज्ञान होगा। सबसे पहले अवग्रह होगा, उसके बाद ईहा होगी, उसके बाद अवाय होगा, और उसके बाद धारणा में वो जाएगा। ऐसे 4 उसके प्रोसेस रहेंगी। तो सबसे पहले अवग्रह, अवग्रह का अर्थ है, देखो इसका सामान्य मतलब सरल शब्दों में अवग्रह का अर्थ है सर्वप्रथम जानना। अब पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये जो मति ज्ञान हो रहा है हमें, ये मति ज्ञान दर्शनोपयोग पूर्वक होता है ना। कोई भी जब किसी भी वस्तु का ज्ञान होता है, उसके पहले एक दर्शन होता है। 2 गुण है ना आत्मा में, ज्ञान भी अलग गुण है, दर्शन भी अलग गुण है। तो जो दर्शन गुण है, उसका जो परिणमन है, पहले वो अपना कार्य करता है। तो कोई भी वस्तु देखी तो उसका सामान्य अवलोकन होगा, उसको बोलेंगे दर्शनोपयोग। जो उपयोग में दर्शन करेगा, सामान्य अवलोकन, वो दर्शनोपयोग। उसके बाद मति ज्ञान का क्रम प्रारंभ होगा। तो मति ज्ञान में सबसे पहले अवग्रह होगा। अवग्रह का अर्थ है सर्वप्रथम जानना, सबसे पहले किसी वस्तु को जाना, तो उसे अवग्रह कहा गया है। या ये कहें कि सामान्य ज्ञान को, चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक होने वाले सामान्य ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। और यदि इसका उदाहरण लिया जाए, तो जैसे यह मनुष्य है ऐसा, तो ये अवग्रह, सामान्य ज्ञान, यह मनुष्य है ऐसा। या ये कहें कि ये कोई, मतलब कुछ पदार्थ दिखा तो ये कोई सफेद पदार्थ है ऐसा। फिर ये अवग्रह में हो गया, सर्वप्रथम जानना। उसके बाद आई ईहा, मतलब कोई पदार्थ जाना, कोई पदार्थ का सामान्य ज्ञान हुआ कि यहाँ कुछ है ऐसा। तो ये कुछ है, तो जैसे कुछ सफेद पदार्थ है यहाँ पर, ऐसा ज्ञान हुआ। उसके बाद ईहा हुई, इच्छा हुई उसको जानने की ओर। तो क्या क्या सोचा हमने, इच्छा या अभिलाषा। मतलब सर्वप्रथम जो जाना उसे तो कहा अवग्रह, उसके बाद इच्छा और अभिलाषा हुई उस पदार्थ को जानने की। तो जैसे कि यह, कि अरे ये बगुला है या कोई झंडा है सफेद रंग का, है ना। ये हंस है या सफेद रंग का झंडा है, ऐसी ऐसी जानने की जो इच्छा हुई, उसे कहेंगे ईहा। हाँ जी।
एक सेकंड, आपने अवग्रह में बोला कि चक्षु व अचक्षु से जाना, तो अचक्षु से क्या मतलब हुआ? हाँ, चक्षु देखो 5 इंद्रियां है ना, तो चक्षु इंद्रिय तो एक ही इंद्रिय हुई, और अचक्षु में बाकी की 4 इंद्रियां आ गई, और अच्छा, मन भी आ गया, ये सभी आ गया, चक्षु और अचक्षु दर्शन। या ये कहे कि 5 इंद्रियां और मन, या फिर चक्षु और अचक्षु दर्शन। तो चक्षु में नेत्र इंद्रिय आई, बाकी की 4 इंद्रियां और मन, ये सब अचक्षु दर्शन में आएंगे। ठीक। ठीक है, तो इन सबके द्वारा जो प्रथम ज्ञान हुआ है वो कहलाएगा अवग्रह। फिर उस पदार्थ को जानने के संबंध में जो संशय हुआ है, जो इच्छा हुई है, जो अभिलाषा हुई है, वो कहलाएगी ईहा। फिर इसके बाद अवाय होता है। तो अवाय में क्या होता है कि ऐसा संशय तो नहीं रह जाता, पर निर्णय हो जाता है। जैसे हमने कोई सफेद वस्तु देखी, सफेद वस्तु का अवग्रह हुआ, उसके बाद उस सफेद वस्तु का, अरे यार ये जो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर दीवार पर बैठा हुआ, ये कोई झंडा है सफेद रंग का, या ये वो सफेद रंग का कबूतर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये मतलब ऐसे ईहा हुई ना, इच्छा हुई जानने की, अभिलाषा हुई, तो ये ईहा हुआ। उसके बाद अवग्रह, ईहा के बाद अवाय हुआ कि अरे इसका पंख हिल गया, अच्छा मतलब ये पंख वो नहीं है, झंडा नहीं है, ये तो वो कबूतर बैठा है कोई, इसका पंख हिल रहा है। तो ये निर्णय पे पहुंच गए, वो ज्ञान जो है वो निर्णय पर पहुंच गया कि ये कबूतर ही है, ऐसा। तो निर्णय पे पहुंचने वाला ज्ञान अवाय कहलाया। ठीक। अब फिर उस कबूतर को हमने देखा कि वो वहां पर दीवार पे दिख रहा है, उस कबूतर को हम कभी भविष्य में नहीं भूलेंगे। अच्छा, अच्छा ये ऐसा सफेद कबूतर, उस वस्तु को भविष्य में नहीं भूलना, मतलब वो धारणा में पहुंच जाना, ये कहलाएगा धारणा। तो ये क्रम हुआ, किसी भी वस्तु को जानने का ये क्रम है। सबसे पहले अवग्रह होगा, उसके बाद उसके संबंध में संशय होगा कि ये है कि ये है, तो ये ईहा हुई। फिर उसके बाद उसका निर्णय हुआ, तो ये अवाय हुआ। और उसके बाद वह ज्ञान में ऐसा समाया, मतलब धारणा में आ गया, तो वह जिसे कभी भी नहीं भूलेंगे, तो वह धारणा ज्ञान कहलाया। तो ये मति ज्ञान का क्रम हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? फिर से देखते हैं इसको अपन, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये मति ज्ञान का क्रम है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, है ना। मति ज्ञान का क्या क्रम है? सबसे पहले अवग्रह होगा, फिर इहा, फिर अवाय और फिर धारणा। इसको और सरल उदाहरण से अपन समझते हैं, कि जैसे अपन ने, मतलब ये समझ लो कि इसको पांचों इंद्रियों में लगाना है। जैसे हमने आंखों से कोई वस्तु, अभी तो कबूतर का जो उदाहरण लिया था वो तो हमने चक्षु इंद्रिय की दृष्टि से लिया था। लेकिन जैसे कान से हमने कुछ सुना, अच्छा कुछ आवाज आ रही है, कुछ आभास हुआ ऐसा कि आवाज आ रही है ना। उसके बाद कि अच्छा ये उनकी आवाज है कि उनकी आवाज है। यहाँ क्लास चलती है ना, तो किसी का अनम्यूट रह जाता है, तो आवाज आती है, तो समझ में ही नहीं आता कि किसकी आवाज। तो वो जो सामान्य ज्ञान हो कि कुछ आवाज आ रही है एकदम से, अच्छा आवाज आ रही, तो किसकी आवाज है, ऐसे संशय हुआ दूसरा। तो पहले तो अवग्रह हुआ ना, कि किसी की आवाज आ रही है, तो ये कहलाएगा, ये ज्ञान कहलाएगा अवग्रह। फिर किसकी आवाज आ रही, ये इच्छा हुई कि देखते हैं, अरे सर्च करो किसकी आवाज आ रही, बहुत ज्यादा आवाज आ रही, किसकी आवाज आ रही। तो वो जब उस समय तक अच्छा ऐसा लग रहा है कि ये तो उनकी आवाज है, ये तो अभिलाषा जी की आवाज है, नहीं नहीं ये तो अर्चना जी की आवाज है, ऐसा संशय हुआ। तो ये संशयात्मक ज्ञान, और अभिलाषा की इनकी आवाज है कि इनकी आवाज है, ये ज्ञान कहलाया ईहा। और फिर जब निर्णय पर पहुंच गए कि अरे नहीं ये तो इन दोनों की नहीं, ये तो नंदिता जी की आवाज, ऐसा समझ में आया, तो ये जो निर्णय पर पहुंच गए, ये कहलाएगा अवाय, है ना। कर्ण इंद्रिय के द्वारा चल रहा है अभी सारा। और फिर अच्छा अच्छा, तो ऐसी आवाज है नंदिता जी की, ये ज्ञान में बैठ गया, तो वो धारणा में ऐसा बैठा कि भूलेंगे नहीं कि अच्छा ये आवाज कभी भी सुनेंगे, तो अच्छा ये तो आवाज नंदिता जी की, ऐसा समझ में आ जाएगा। तो वो ध्यान में रह गई, वो आवाज धारणा में चली गई, इसलिए उसको कभी भी नहीं भूला जाएगा। कोई भी वस्तु
यदि धारणा ज्ञान में चली जाती है तो उसको फिर वो उसको कभी भूलते नहीं। ठीक, ये 4 प्रकार के हमने देखे मति। और ये तो अपन देखो नेत्र इंद्रिय का उदाहरण दिया, कर्ण इंद्रिय का उदाहरण दिया। अब ऐसे सूंघने का समझ लेना आप। कोई कोई स्मेल आई, कोई खुशबू सी आई, कुछ कुछ खुशबू आ रही, कुछ खुशबू जैसी आ रही, तो ये हुआ अवग्रह। अच्छा, ये किसकी खुशबू है? ये कोई तेल की खुशबू है कि कोई फूल की खुशबू है? कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा संशय हुआ। तो ये क्या कहलाएगा? ये चलो आप ही बताते जाओ, ये क्या कहलाएगा? हाँ अभिलाषा जी। ईहा दीदी, ईहा। हाँ ईहा। यहाँ और कहलाएगा दीदी। फिर हाँ उसके ईहा। बाद जैसे हमने नीली कोई खुशबू आ रही है, कुछ जानने की इच्छा हुई तो अग्रह। फिर देखा कि पता नहीं किस चीज की खुशबू है। नहीं इच्छा फूल नहीं की हुई, इच्छा तो ईहा में नहीं, हुई है। नहीं ईहा ईहा अग्रह नहीं में अग्रह में तो जो फर्स्ट टच हुआ है हमारे कानों से किसी का शब्द, वो अग्रह में आया। या हमारे नाक तो से कोई आप स्मेल टच हुई है और हमारे ज्ञान में आई, वो कहलाएगा अवग्रह। है। फिर अब पता नहीं कुछ जानने की इच्छा हुई किस चीज की वस्तु की। हाँ 1 मिनट शोभा जी, अभिलाषा जी का कुछ प्रश्न है। हाँ किस बोलिए। चीज की खुशबू है, ये मतलब ये संशय हुआ तेल की है कि फूल की है, कोई अन्य चीज की है, तो ये ईहा हुई। फिर हाँ धारणा हुई कि नहीं ये तो नहीं फूल नहीं, की खुशबू। अभी नहीं धारणा अब नहीं आएगी। अब आवाज हुआ दीदी। हाँ, तो जब ये डिसाइड हो गया कि अच्छा ये तो फूल की ही खुशबू है, तो वो अवाय आवाज कहलाएगा। हवा। और फिर बाद अब में ये तो अपनी धारणा में बन गई, नहीं ये तो है ना फूल की ही खुशबू थी। ये हमेशा पक्का हो गया, बाद हाँ, तक उसको निर्णय रहा भूलना ये नहीं, धारणा। वो धारणा थी। धर्म। ठीक है, तो ये हमने 3 इंद्रियों का देखा अभी, नेत्र इंद्रिय का और घ्राण इंद्रिय का और कर्ण इंद्रिय के बारे में अपन ने उदाहरण से लिया है। ऐसा सब इंद्रियों के बारे में लगा लेना, मन के बारे में लगा लेना। ठीक है, ये इनके थ्रू ज्ञान होता है। मति ज्ञान में 5 इंद्रिय और मन के थ्रू ज्ञान हुआ, तो वो किस क्रम से होगा, ये क्रम यहाँ पर बताया। अच्छा, इसमें एक बात और विशेष ध्यान रखने योग्य है कि कई बार वस्तुएं अवग्रह होकर रह जाती, उसके बाद ईहा नहीं होता, उसके बाद अवाय नहीं होता, धारणा नहीं होती। ये 3 मतलब हो भी और नहीं भी हो, जरूरी नहीं है कि होंगे ही हो। अवग्रह के बाद ईहा अवाय और धारणा आवश्यक नहीं है कि हो ही हो। उषा जी समझ में आ रहा है? हाँ ठीक। अब ऐसे ही अवग्रह हुआ किसी वस्तु का और उसके बाद ईहा हुई, तो आवश्यक नहीं है कि वो अवाय और धारणा तक पहुंचे। मतलब किसी कोई वस्तु को जाना और मतलब खुशबू को स्मेल आई और उसके बाद में प्रश्न हुआ कि यार किसकी खुशबू है, फूल है कि तेल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और उसके बाद दूसरे काम में लग गए, उधर ध्यान नहीं देके होगा कुछ ऐसे करके छोड़ दिया उसको, तो ये क्या कहलाया? अवग्रह और ईहा तो हुई, लेकिन अवाय और धारणा ये नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद कई बार वस्तुएं अवग्रह ईहा और अवाय के बाद भी छूट जाती, मतलब निर्णय पर भी पहुंच गए कि अरे ये मतलब पहले तो अवग्रह हुआ, ज्ञान में आया, उसके बाद ईहा हुई, रेणु जी, उसके बाद ईहा हुई और उसके बाद अवाय हुआ कि ये अच्छा ये फूल की ही खुशबू है, अवाय हो गया, उसके बाद भूल गए, अच्छा फूल की खुशबू है, भूल गए, धारणा में नहीं गया, मतलब कि हमेशा मतलब ऐसा याद रह जाए, ऐसा नहीं। तो ये भी पॉसिबल कि अवग्रह हो जाए, ईहा अवाय और धारणा नहीं हो, अवग्रह और ईहा हो जाए और धारणा अवाय और धारणा नहीं हो, अवग्रह ईहा और अवाय हो जाए और धारणा नहीं हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि धारणा हो जाए और अवग्रह ना हो। किसकी धारणा होगी? पहले तो अवग्रह ईहा होगी, उसके अवाय होगा, उसके बाद ही धारणा होगी। तो ये उल्टा क्रम नहीं चलेगा, पर सीधा क्रम यही चलेगा, अवग्रह ईहा अवाय और धारणा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अगर क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े। शीला जी समझ में आ गया? क्या क्रम है? मति ज्ञान का क्रम क्या है? पहला अवग्रह, दूसरा ईहा, तीसरा अवाय, बाद में धारणा।
बहुत बढ़िया। अवाय में क्या होता है? अवग्रह में अपन ने अवाय में जाना कि ये अवग्रह अवग्रह में अपन ऐसे जानेंगे ना, सर्वोत्तम जानना कि ये चीज है, मनुष्य है। उसके बाद में यह में उसको जानने की इच्छा हुई कि ये मनुष्य ही है या और कुछ है, ऐसा ना। और अवाय में निर्णय लिया कि ये तो मनुष्य ही है, ऐसा। और उसके बाद में धारणा में अपन को ये हो जाएगा कि हाँ ये मनुष्य ही है, ऐसा। नहीं, ये तो हो गया अवाय में ही, मनुष्य ही है, ये तो अवाय में ही हो गया। अच्छा, धारणा में क्या हुआ? उसका पक्का अपन को मतलब जो संशय था वो खत्म हो गया कि ये धारणा में बैठ गया कि ये मनुष्य संशय पक्के तो का पहले ही मनुष्य। खत्म हो गया, अवाय में ही खत्म हो गया संशय तो। फिर वो उसको भूलेगा नहीं कभी भी, मानो। हाँ, ये धारणा में आएगा कि उसको कभी हाँ, भी नहीं भूलेगा, ये धारणा है। भूलेगा नहीं। ठीक है। हाँ, तो इस तरह से ये मति ज्ञान का क्रम है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि अवग्रह और यह हो जाए और अवाय नहीं हो? रेणु जी। जी हो सकता है। अच्छा, और ऐसा हो सकता है कि अवाय और धारणा हो जाए और अवग्रह और यह ना हो? नहीं, ये नहीं होगा। बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया आपने। तो मतलब आपको सबको समझ में आ गया कि मति ज्ञान का क्रम ये रहेगा। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये सूत्र हमारा पूरा हो गया है, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। इसको एक एक शब्दों में चाहे तो आप लिख सकते हैं। अवग्रह में सर्वप्रथम जानना, ये हुआ। जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ जी। ये जैसे अवग्रह हुआ तो ईहा तो होगा ही होगा ना, हाँ, अवग्रह के। आप लेट आए, आपने लेट ज्वाइन किया है ना, पहले बहुत बातें निकल गई ये सारी। नहीं, मैंने सुन लिया। हाँ, अवग्रह मेरा मतलब है सिर्फ अवग्रह, बाकी का मुझे पता है। अवग्रह होगा तो ईहा तो होगा ही ना, ये कह रही थी। नहीं नहीं, ऐसा बाकी नहीं तो है ना, यही तो बताया अभी। अवग्रह हो और यह नहीं भी हो, जरूरी नहीं कि यह हो ही हो, ऐसा। अच्छा, ठीक। चलिए, अवग्रह का मतलब लिखिए, सभी को। सर्वप्रथम जानना। इहा को दूसरे शब्दों में कहेंगे इच्छा या अभिलाषा, अच्छा, या इहा का अर्थ है यह इच्छा या अभिलाषा। फिर इसके बाद क्या आया तीसरा? अवाय। अवाय में क्या हो गया? निर्णय, निर्णय हो जाना, वो अवाय। हाँ, शीला जी लिख पा रहे हैं आप? अवाय निर्णय हो जाना। और धारणा मतलब भूलना नहीं। तो ईहा जो है संशय वाला होगा। हाँ, संशय, संशय या कहें इच्छा कहें या अभिलाषा कहें। इसे अवग्रह बताया ना, अभिलाषा तो। अभिलाषा अवग्रह में कैसे आ जाएगी? अच्छा, इच्छा या अभिलाषा, ये संशय, ये ईहा का है। हाँ, चलिए, अब ये लिख लिया हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है, हाँ देखो, चलो ये थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसमें से ले लेते हैं। इसको एक बार पढ़ लेते हैं अपन। अवग्रह जो इसमें लिखा है, चेतना में जो थोड़ा विशेषाकार भाषित होने लगता है उस ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। विषय जो अभी थोड़ा सा विशेष भाषित होने लग गया आकार। अब आकार का मतलब केवल नेत्र इंद्रिय का विषय मत लेना यहाँ पर,
पांचों ही इंद्रियों का विषय ले लेना। आकार मतलब जैसे सुनना में थोड़ा सा कुछ बना के कुछ सुना है हमने या कुछ सूंघा है हमने, ऐसा, तो वो विशेष आकार हुआ। और सामान्य सामान्य तो पहले ही हो गया जब दर्शनोपयोग हुआ। जो मति ज्ञान हुआ है ना, वो दर्शनोपयोग पूर्वक होगा। पहले दर्शनोपयोग होगा, मतलब एक सामान्य अवलोकन होगा वस्तु का, उसके बाद मति ज्ञान प्रारंभ होगा, उसके बाद अवग्रह आएगा। मति ज्ञान में पहला स्टेप अवग्रह आएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी ज्ञान होगा ना, मति ज्ञान तो ज्ञान का भेद है, और ज्ञान से पहले ही दर्शन हो जाएगा। किसी भी वस्तु को हमने जाना तो उसके पहले दर्शन हुआ, उसका सामान्य अवलोकन हुआ, तो वो चला गया दर्शन में। दर्शन गुण का कार्य वहीं खत्म हो गया। उसके बाद ज्ञान गुण का जो कार्य है, उसमें सबसे पहले अवग्रह हुआ, उसके बाद इहा, उसके बाद अवाय, उसके बाद धारणा। तो अवग्रह में क्या हुआ कि थोड़ा सा जो जो ज्ञान हमने दर्शनोपयोग में जो हुआ था, उससे थोड़ा विशेष प्रतिभासित होने लगा, उस ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। और हाँ, बस इतना ही याद रखिए। इहा में अवग्रह के द्वारा जाने गए पदार्थ को विशेष रूप से जानने की चेष्टा को इहा कहते हैं, है ना। इसमें सब हो गया, कुछ शंका है या कुछ संशय है या जानने की चेष्टा है, एक ही बात है सब। तो अवग्रह के द्वारा जाने गए पदार्थ को विशेष रूप से जानने की चेष्टा को इहा कहते हैं। अभी और सूत्र आने वाले हैं एक एक के संबंध में। अवग्रह के अलग सूत्र आएंगे, इहा के अलग सूत्र आएंगे, सब आने वाले हैं डिटेल में। तो यहाँ सामान्य स्वरूप उसका। फिर अवाय, विशेष चिन्ह देखने से उसका निश्चय हो जाए सो अवाय है। जैसे अभी अपन ने उदाहरण में लिया था ना कि वो उसको हम समझ रहे थे कि कोई झंडा है सफेद रंग का, लेकिन हमने जैसे ही देखा कि अरे इसका तो पंख हिल रहा है और वो वस्तु वही है और पंख हिल रहा है उसका, इसका मतलब कि ये कबूतर। तो ये विशेष चिन्ह से किसी को पहचान कर निर्णय हो जाना वो अवाय है। निश्चय हो जाना या निर्णय हो जाना वो अवाय है। और फिर अवाय से निर्णित पदार्थ को कालांतर में न भूलना सो धारणा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। 16वें नंबर का सूत्र निकाल लीजिए। अवग्रहादि के विषयभूत पदार्थ, ये जो अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा है, ये तो मति ज्ञान का क्रम है कि इस तरह से ज्ञान होगा। पर किसका ज्ञान कर सकता है? जो मति ज्ञान है वह किन किन चीजों का ज्ञान कर सकता है, वो यहाँ पर बताने वाले हैं। अवग्रहादि के विषयभूत पदार्थ क्या है, वो अभी बताने वाले। 16वां सूत्र है, बहुविध क्षिप्रानि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। फिर से, बहुविध क्षिप्रानि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। ठीक है, बोलिए, चलिए, कौन बोलेगा? हाँ, सबसे पहले हैंड रेज हो गया, रेणु जी बोली, अनम्यूट करके बोली। मेरा अनम्यूट हुआ, मैं बोलूं? हाँ, बहु नहीं, बहुविध क्षिप्राणि सुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। हाँ, बढ़िया। ललिता जी आप भी बोलिए। बहुविधि क्षिप्राणि सत्रानुक्त सेतराणाम। आपका नेट थोड़ा गड़बड़ है। अर्चना जी बोली। वापस बोल, पहले में मेरा फोन बोला, मैं गलत बोला। बहुविधि क्षिप्राणि सुतानुक्त दुर्वाणाम सेताणाम। मिस्टेक समझ में आ गई आपको आपकी? फिर से बोलिए। उनमें विधि क्षिप्राणि विधि कहाँ सुतानुक्त लिखा है? विधि दुर्वाणाम। लिखा है क्या? विध विध लिखा है, विध। फिर बहुविध क्षिप्राणि सुतानुक्त दुर्वाणाम सेताणाम। ध्रुवाणाम, सेताणाम, हाँ, सेतराणाम, सेतराणाम, सेतराणाम। ठीक है, चलिए। सेतराणाम। अब देखो, इस सूत्र में सेतराणाम जो शब्द आया है, पहले उसका अर्थ समझते हैं। सेतराणाम, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो विमलेश जी आई है क्या आज? विमलेश जी कहाँ है? हैंड रेस कीजिए।
हाँ जी विमलेश जी, प्राकृत के साथ साथ हाँ जी। संस्कृत भी सीख रहे हैं क्या आप? आती है थोड़ी बहुत दीदी। अच्छा, तो आती सेत्राणाम है। शब्द का क्या अर्थ है? क्षेत्राणाम का है से प्लस इत्रानाम, मतलब हम्म, से माने सहित, किसके सहित? हाँ इत्रानाम, मतलब जो इससे उल्टे होंगे, जैसे भव का मतलब एक होगा, भवविद का मतलब एक विध होगा, इसमें हम्म, छह इनके उल्टे सहित गिनना है इनको में। हाँ से ठीक प्लस है। इत्रानाम। हाँ, उल्टा तो नहीं कहेंगे, पर इससे अन्य, है ना, इतर। इतर शब्द का होता है अर्थ अन्य, इसके अलावा, इसके अलावा, है ना, उल्टा जरूरी नहीं है, पर इसके अलावा जो भी है, जो बता रहे हैं यहाँ पर, उसके अलावा इतर शब्द का, जैसे मनुष्य, तो मनुष्य से इतर, तो बाकी सब हो गए, है ना, अन्य, बाकी सब। बोलने में भी अपन बोलते हैं कि इतर है वो, उससे इतर है, कुछ कुछ लोग तो बोलते हैं अभी भी इतर, है ना। तो इतर शब्द का अर्थ याद रखना है सबको, कि अन्य, इस जो जिसके बारे में बात की जा रही है, उससे अन्य वाले पदार्थ, जिस पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं उससे अन्य पदार्थ, वो सब इतर पदार्थ हैं। अब सेतराणाम, तो इतर के साथ से लग गया, तो सहित, सही बताया आपने, सहित, इतर सहित। अब मतलब अन्य के सहित, अब किसके अन्य के सहित वो अपन देखते हैं। बहु, बहुविध, इसका पहले सामान्य अर्थ, बहु अर्थात बहुत, बहुविध अर्थात बहुत प्रकार, क्षिप्र, क्षिप्र का अर्थ है जल्दी। अब अनिहिस्रत, क्षिप्र सूत्र में देखते जाना आप, ऐसे अलग अलग, क्षिप्र में आ की मात्रा लगी ना, क्षिप्रा, तो वो आ अलग आगे में आएगा, तो अनिहिस्रत, ऐसा, है ना। उसके बाद उसमें त में आ की मात्रा लगी है, इसलिए अनुक्त। फिर ध्रुव, ध्रुवाणाम मतलब आदि, ध्रुव, और उनसे उल्टे, ध्रुवाणाम मतलब ये बहुवचन हो गया ना, इसलिए ध्रुवाणाम, ध्रुव। फिर उनसे उल्टे, क्षेत्राणाम का अर्थ है उनसे उल्टे भेदों से युक्त, अर्थात, अब इनका उल्टा करते चले जाओ। तो सबसे पहला क्या था? बहुत, बहुत का उल्टा है एक। एक। बहुविध, बहुविध का उल्टा हुआ एक विध। क्षिप्र, क्षिप्र का उल्टा हुआ अक्षिप्र। फिर निःसृत, निःसृत का उल्टा हुआ अनिःसृत है, उसका उल्टा हुआ निःसृत, है ना, उसमें अ की मात्रा भी लगी हुई ना, अनिःसृत का उल्टा हुआ निःसृत। फिर अनुक्त, अनुक्त का उल्टा हुआ उक्त। फिर अध्रुव, अध्रुव, ध्रुव लिखा है तो ध्रुव का उल्टा करो तो क्या कहलाएगा? अध्रुव। तो ये कितने हो गए? 12 हो गए। 6 तो दिए ही है, और 6 के उल्टे करे हमने तो 12 हो गए। उल्टे मतलब उनके अन्य पदार्थ को जोड़ लिया, तो टोटल 12 हो गए। बहु, बहुविध, फिर अ, बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत, अनुक्त और ध्रुव, ये 6 हो गए ना। बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत, अनुक्त और ध्रुव, 6 हो गए। ठीक है, अब इनके 6 के उल्टे भी, अभी इसका एक एक का अर्थ समझाएंगे, चिंता मत करना, तो उसके बाद शब्द याद रह जाएंगे आपको। संगीता जी। जी दीदी। हाँ, कोई प्रश्न है क्या आपका? हैंड रेज है ना? अरे नहीं दीदी, वो सूत्र सुनाने के लिए किया था। अच्छा अच्छा, चलिए। तो ये जो 6 हैं, बहु, बहुवित्र, बहु, बहुविध, क्षिप्रानि, श्रुतानुक्त, ध्रुवाणाम, ये यहाँ तक के जो 6 हैं, इनसे अन्य पदार्थ, उनको 6 को उनको भी मिला लिया, तो ये 12 पदार्थ, 12 प्रकार के जो पदार्थ हैं, वो क्या है? ये सब 12 प्रकार के पदार्थ, कि इन पदार्थों का अवग्रहादि ज्ञान होता है, अवग्रह इत्यादि रूप ज्ञान होता है, जो हमने पिछले सूत्र में पढ़ा। अवग्रह, यह अवाय और धारणा, ये ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? तो ये अब वो पदार्थ के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले बहु, है ना, सबसे पहले बहु, बहु का क्या अर्थ है? एक ही साथ बहुत से। बहु शब्द का अर्थ है बहुत, है ना, ये तो अपन ने पहले ही देख लिया ऊपर ही। बहु शब्द का अर्थ है बहुत। अब जैसे बहुत सारे पदार्थ हों,
बहुत अर्थात बहुत सारे पदार्थ। और वो बहुत पदार्थ संख्यावाचक भी हो सकते हैं और मात्रावाचक भी हो सकते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे गेहूं, ऐसा। बहुत, तो बहुत सारा पानी, है ना। अब उससे हम उल्टा करने जाएंगे तो एक गिलास में पानी ले लिया, जैसे समुद्र देखा तो कि बहुत सारा पानी है यहाँ पर, और एक गिलास में पानी लिया तो उसको क्या कहेंगे हम? एक गिलास एक तो पानी। नहीं कह सकते कि एक पानी, ऐसा तो नहीं कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे कि थोड़ा पानी। तो बहु का अर्थ उल्टा, यहाँ पर एक लिखा है लेकिन ये एक है वो मात्रा संबंधी है। जैसे बहुत सारे चावल और एक चावल, बहुत सारे मनुष्य और एक मनुष्य, ऐसा। तो हम दोनों को